दुनिया का 7वां अजूबा सिर्फ एक सयाह के लिए खोला गया। ये 7वां अजूबा पेरू में वाक़े माचू पिचू है। पाकिस्तान में अर्तुगरुल जैसा ड्रामा ना बनने की वजह अवाम है। अवाम जो देखना चाहते हैं हम वही बनाने पर मजबूर हैं। फ्रूट निंजा का चुरियों के करतब से 41 सेब काटने का मुजाहरा। सेब काटने का ये रिकॉर्ड नया और अनोखा है। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ प्रोग्राम व्हाट्स इन व्हाट्स आउट और मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा नासिर। मेरे साथ शाहजेब मौजूद हैं। नाजरीन को बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करवाते हैं और चलते हैं हमारी आज की बहुत अहम खबरों की तरफ। सबसे पहले एक खबर जिसमें हम बात करेंगे एक ऐसे टूरिस्ट स्पॉट के बारे में जो कि सिर्फ एक टूरिस्ट के लिए स्पेशली खोला गया। हम बात करें हैं माचू पिचू की, जो कि पेरू में रिजाइड करता है। वहाँ पर एक टूरिस्ट के लिए स्पेशली इस जगह को खोला गया। हम बात करें एक जापान के रिहायशी की जो कि फंस गए थे पेरू के अंदर लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से। जब लॉकडाउन हुआ वो वहीं पर फंस गए थे। उन्होंने एक स्पेशल रिक्वेस्ट की और एक लेटर लिखा गवर्नमेंट को, जहां पे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उनको इजाजत दी जाए कि वो जाकर माचू पिचू पर जो है वो देख सकें, उस जगह की को एक्सपीरियंस कर सकें। एब्सोल्युटली, टूरिज्म के हवाले से बात करें राजिन, यहाँ पर 26 साल जैसे की बात करेंगे जो कि टूरिज्म के हवाले से बहुत ही ज़्यादा शौकीन है और वो हमेशा से चाहते हैं कि वो कहीं किसी ऐसे अजूबे को विजिट करें, क्योंकि दुनिया में अगर नए 7 अजूबों की बात करें तो उसमें एक ऐसा अजूबा जो कि जिसको वो विजिट करना चाहते थे, लेकिन कोरोना की वजह से, क्योंकि लॉकडाउन था, हर तरफ लॉकडाउन था, इसकी वजह से जो है वो नहीं विजिट कर पाए। और विजिट करने की अगर बात करें तो क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ही जो है वो एलोकेशन नहीं थी, बहुत सारी ऐसी जगह थी जो कि बंद थी, लेकिन उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर इस मुकाम को खोला गया और अब वो सेटिस्फाई हैं और अब वो ये कह रहे हैं कि अब मैं वापस अपने वतन जा सकता हूँ इसको विजिट करने के बाद। हम सब जानते हैं कोरोना की वजह से जो है बहुत सारे लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट हुआ, बिजनेसेस पर इम्पैक्ट हुआ, लेकिन ये एक बहुत दिलचस्प और एक यूनिक तरह की स्टोरी है कि एक टूरिस्ट जो कि पेरू के अंदर जो रुके हुए थे और उनका ख्वाब था हमेशा से कि वो 7 जो दुनिया के अजूबे हैं उनमें से एक अजूबा जो कि माचू पिचू है उसको विजिट करना चाहते थे, वहाँ पे वॉक करना चाहते थे, उसका जो एक पूरा एक्सपीरियंस है उसको वो करना चाहते थे, लेकिन कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया और वो वहीं पर फंस गए। और अब उन्होंने, क्योंकि मार्च से लेकर अब तक काफ़ी महीने गुजर चुके हैं, उन्होंने गवर्नमेंट से इल्तिजा की, रिक्वेस्ट की, एक लेटर लिखा उनको जहां पर उन्होंने उनसे कहा कि प्लीज़ मुझे जो है ये विजिट करने दिया जाए। अभी तक गवर्नमेंट जो है पेरू की, उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि कब टूरिस्ट के लिए इसको कम्प्लीटली खोला जाएगा, लेकिन इस टूरिस्ट की जो कि जापान के रहायशी हैं उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर उनको इजाज़त दी गई कि वो जाकर माचू पिचू को जो है वो एक्सपीरियंस कर सकें। और इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि 26 साल जैसे के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा इटसेल्फ विक्ट्री की बात है कि 550 साल पुराने मुकाम पर मार्च के बाद दाखिल होने वाले वो पहले सयाब बन चुके हैं, यानी कि ये विक्ट्री जो है उनको मिल चुकी है। और अगर कुछ लोग इस तरह के जो कि टूरिज्म के हवाले से बहुत कुछ जानना चाहते हैं और टूर्स करना चाहते हैं, उनके लिए इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है और अगर वो कंसिस्टेंट रहें तभी वो अपने शौक को पूरा भी कर बिल्कुल शाहजेब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शौक जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोगों को जहाँ पे ट्रैवल का शौक होता है वहीं पे कुछ लोगों को एंटरटेनमेंट का भी बहुत शौक होता है। अगली स्टोरी में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही चीज़ के बारे में जहाँ पे अर्तुगरुल हम जानते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से पॉपुलर हुआ है, किस तरह की उसकी फ़ैन फॉलोइंग गई है। हाल ही में मुनीब भट्ट जो कि एक पाकिस्तानी एक्टर है, ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट पर्सन है, वो इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से जो है रह चुके हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों का पता है और उन्होंने एक स्टेटमेंट में हाल ही में बात की कि मैं अर्तुगरुल का खुद भी फ़ैन हूँ, लेकिन पाकिस्तान में अर्तुगरुल जैसा कंटेंट इसलिए नहीं बनाया जाता क्योंकि पाकिस्तान की जो आवाम है, जो ऑडियंस है, वो इस तरह का कंटेंट देखना ही नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि अगर इसमें गलती एंटरटेनमेंट के लोगों की है जो बनाते हैं ड्रामा सीरियल्स, तो उन लोगों की भी है जो ऐसे ड्रामाज और ऐसा कंटेंट देखते हैं जो कि वो पसंद नहीं करते हैं। एब्सोल्युटली, बहुत ही ज़्यादा मारूफ अदाकार हैं मुनीब भट्ट। और मुनीब भट्ट के बारे में आपको बताता चलूँ कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे ड्रामास किए हैं जो कि आज इसमें मेन लीड रोल्स इन्होंने पोर्ट्रे किए हैं और एक अच्छे एक्टर होने के साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर भी इन रहते हैं। तो इस हवाले से, क्योंकि अर्तुगरुल के हवाले से भी सोशल मीडिया, खास तौर पे ट्विटर की बात करें तो वहाँ पर आए रोज़ कोई ना कोई खबर होती है, तो उन्होंने ये कहा है, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अवाम जो चाहती है हम उसे वही दिखाते हैं। यहाँ पर लोग सिर्फ ये चाहते हैं ऐसे ड्रामास बने जिसमें सास बहू की लड़ाइयाँ हैं या फिर किसी सास का किसी के साथ रिलेशन है, किसी बेटी का किसी के साथ रिलेशनशिप है, इस तरह के तमाम जो एक ड्रामाज हैं उन्हीं को ही लोग जो है पसंद करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर यहाँ पर बात की जाए अर्तुगरुल की, तो अर्तुगरुल क्योंकि इस्लामिक इक़्तिदार के बारे में एक ड्रामा है, वहाँ पर जो एक जो उनका कल्चर है
इस्लामिक कल्चर है उसको दिखाया गया है, लेकिन आवाम ने तो उस ड्रामे को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया है। लेकिन उनका कहना यह है कि ये ड्रामे को इस ड्रामे की वजह से जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री का नाम खराब हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शाहजेब, ये बात पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग उसका जो नाम है, उसकी जो एक इमेज है दुनिया के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर, उसको बिल्कुल सही रखें। लेकिन हाल ही में जिस तरह के ड्रामे बनाए जा रहे हैं, मुनीब भट्ट की बात भी बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान की आवाम को इसी तरह के कंटेंट की आदत हो गई है, जिसकी वजह से वो इस तरह के कंटेंट को देखते भी हैं। जो हमारे हेड्स हैं चैनल्स के, स्पेशली जो प्रोडक्शन है, वो लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि वही कंटेंट पे काम करें, वैसा ही कंटेंट बनाएं जैसे कि ऑडियंस देखना चाहती है। अगर ऑडियंस चाहती है कि बेहतर कंटेंट बनाया जाए तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस तरह के ड्रामों को मत देखें। ऑब्वियसली इसी तरह से जो एक ट्रेंड पाकिस्तान में चल रहा है उसको चेंज किया जा सकता है। उनका कहना ये भी था कि पाकिस्तान में इर्तुगुल का जो ट्रेंड है वो कुछ इस तरह का है जिस तरह से कुछ वक्त पहले मेरे पास तुम हो के लिए ट्रेंड चल रहा था पाकिस्तान के अंदर। और इस ट्रेंड को शिफ्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी आवाम भी जो है कुछ कोशिश करे। सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों की कोशिश करने से दैट इज़ नॉट इनफ। एब्सोल्युटली। और अगर बात करें मेरे पास तुम हो के हवाले से या फिर अर्तुगरुल के हवाले से, इससे हमारी इंडस्ट्री का इमेज खराब हो रहा है। लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है। मुनीब भट्ट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये हम ऑडियंस पे छोड़ देते हैं कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल आपकी इस बात पे मुझे एक चीज़ याद आई है। देखें, जो कंटेंट होता है, कोई ना कोई नई चीज़ हम लोग बनाने की कोशिश करते रहते हैं। हम एंटरटेनमेंट की चाहे वो दुनिया हो, आज की दुनिया में घर बैठे बैठे आपके अगर कोई टैलेंट्स हैं, कोई भी इस तरह की पैशन है आपके, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप स्पेशली एक रोड के थ्रू जाएं, बल्कि आप बड़ी आसानी से यूट्यूब की एक वीडियो को के साथ फातिमा मिलेंगे। क्योंकि पुराने ज़माने में अगर आपने कहीं किसी टैलेंट को पोर्ट्रे करना है तो आपको बहुत सारे ट्रैवल करना पड़ता था, लोगों से जाके मिलना पड़ता था। लेकिन आजकल आपको पता है कि YouTube इज अ प्लेटफॉर्म जहां पर आप लोग जो है अपने, मैं उसी पे आ रही थी कि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहां पे बहुत जल्दी से आप अपने टैलेंट को जो है पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। इस स्टोरी में हम ऐसे ही एक इंसान की बात करें जो कि फ्रूट निंजा, अगर शायद गेम का, शायद आपको शायद पता हो इस गेम का, क्योंकि इस गेम के अंदर एक फ्रूट को उछाला जाता है जिसको आप अपने उंगलियों से जो है कट कर सकते हैं। और हम इसी तरह के एक शख्स की बात करें जिन्होंने YouTube पे एक वीडियो पोस्ट की है जिसके अंदर उन्होंने 3 नाइफ्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ करतब दिखाए हैं, जहां पे उनकी तरफ जो है कुछ फ्रूट्स को जो है उछाला गया था और उन्होंने उसको फौरन जो है कट कर कर जो इस वीडियो को ऑब्वियसली वायरल हो गई है। बहुत सारे लोग इसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह की स्टोरी से आई थिंक हमारे ऑडियंस को पता चलता है, हमें भी पता चलता है कि अगर आपका कोई पैशन है तो आपको इंतजार नहीं करना चाहिए, उस पैशन को परस्यू करना चाहिए। एब्सोल्युटली। परस्यू करने के बाद ही आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। फ्रूट निंजा गेम मैं भी खेलता रहा हूँ, काफ़ी मज़ेदार गेम है। लेकिन गेम की हद तक तो हमें लगता था कि ये पॉसिबल है क्योंकि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू उसको जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं और बाद में आप उसको खेल भी सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय इट। लेकिन जब आप हकीकी दुनिया की बात करें तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसमें बड़ी प्रैक्टिस आपको चाहिए कि आप के सामने सेब उछाल दिए जाएं और आप इतनी तेज़ी से 3-4 खंजरों से उन सेब को काट रहे हैं और फिर उसके बाद आप उसका रिकॉर्ड भी बनाते हैं। और इन शख्स की मैं अगर बात करूँ तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के 150 रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुके हैं, जिसमें इन्होंने मुख्तलिफ करतब दिखाए हैं। और करतब दिखाते हुए ये भागते दौड़ते और कुछ ऐसे करतब इन्होंने किए जिसमें जान जो है वो भी गंवानी पड़ सकती थी। लेकिन क्योंकि शौक है तो शौक की वजह से आज हम उनका नाम ले रहे हैं इस प्रोग्राम में। और बिल्कुल शाहजेब, देखें, जब किसी भी चीज़ का आपको पैशन होता है, किसी भी चीज़ में आप अपना नाम बनाने चाहते हैं, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब भी आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं थोड़ा वक्त लगता है उसको आपको ट्रेन करने में। लेकिन हम जिन शख्स की स्टोरी में बात कर रहे हैं वो अभी तक 150 गिनीज बुक रिकॉर्ड्स जो हैं उसमें अपना नाम बना चुके हैं। एक स्पेसिफिक जो उनका रिकॉर्ड है वो उन्होंने एक मैराथन भी की थी जहाँ पर उन्होंने जो जंप रोप होती है उसका इस्तेमाल करते हुए मैराथन को पूरा किया था। उसके अलावा भी जिस तरह से ये ना सिर्फ एक हैरत अंगेज जो वीडियो इन्होंने बनाई है बल्कि ऑल्सो ख़तरनाक है, क्योंकि आप खंजर का इस्तेमाल करते हो, आप नाइफ का इस्तेमाल करते हो, उससे ना सिर्फ आप खुद हर्ट हो सकते हैं, कोई और भी हर्ट हो सकता है। इसलिए बहुत हिम्मत वाली बात है। लेकिन जैसे कि मैंने स्टोरी के शुरू में भी बात की कि जब आपको किसी चीज़ का पैशन होता है, जब आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट होते हो तो आप उसको परस्यू करना चाहिए। ये हमारे सब व्यूअर्स के लिए भी एक मैसेज है कि वो लोग किसी भी चीज़ में अगर आपको शौक है, किसी भी चीज़ का आपको पैशन है, उसको परस्यू करें और हो सकता है कि आपकी जो कामयाबी है वो इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर। और मैं बात आपकी कट कर रहा हूँ, इतना आसान नहीं होता पैशन को परस्यू करना, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस में लोगों के लिए बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं। लेकिन एक मैं ज़रूर कहता हूँ कि एक तरीका होता है कि आप डिटर्मिन्ड रहें, आप अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को थोड़ा सा उसका पोर्शन अपनी ज़िंदगी में डेली लाइफ रूटीन में शामिल रखें और कहीं ना कहीं आपका वक्त ज़रूर आएगा। वो कहते हैं ना अपना टाइम आएगा। और शाहजेब, अब जो टाइम आ रहा है ना वो मेरा ख्याल है प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है और हम मिलेंगे अपने व्यूअर्स के साथ अगले एपिसोड में कुछ बहुत अहम और ख़ास खबरों के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मुझे और शाहजेब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।